शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, तो अगर इस बिगर रेक्टेंगल के एरिया में से आप इस स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो रिमेनिंग आ जाएगा बेटा ये शेडेड पार्ट। इट मीन्स सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे इस बिगर रेक्टेंगल का एरिया। इसके लिए फाइंड कर लेते हैं बेटा इसकी लेंथ एंड ब्रेथ। अब लेंथ गिवन है बेटा बिगर रेक्टेंगल की 50 मीटर, सो हियर वी हैव लेंथ इक्वल्स टू 50 मीटर। ये लेंथ है बेटा बिगर रेक्टेंगल की, ओके। एंड ब्रेथ ऑफ बिगर रेक्टेंगल इज 43 मीटर। आपकी ईज के लिए यहाँ पे नेमिंग दे दी है, बिगर रेक्टेंगल को ABCD और स्मॉलर रेक्टेंगल को EFGH, ओके। अब बिगर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है एंड वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। Now length is 50 meter and breadth is 43 meter. Now multiply them. 5 3s are 15, 1 carry over, 5 4s are 20, 20 plus 1 21, and this 0. So it will be 2150 meter square. एरिया बेटा सो यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया इस बिगर रेक्टेंगल का। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा इस स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉलर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल इज GH, दैट मीन्स दिस लाइन सेगमेंट। अब इसका मेजरमेंट कैसे आएगा बेटा, देखिए अगर इस कंप्लीट लाइन सेगमेंट में से आप 3 मीटर रिमूव कर देते हैं, दैट मीन्स इस 50 मीटर में से 3 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो रिमेनिंग रह जाएगा ये GH का पोर्शन। सो लेंथ आ जाएगी बेटा 50 माइनस 3, दैट मीन्स 47 मीटर। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट ब्रेड्थ फाइंड करेंगे स्मॉलर रेक्टेंगल की। ब्रेड्थ इज दिस EH। अब ये पोर्शन कब आएगा बेटा, जब इस कंप्लीट में से आप ये अबव पार्ट और ये बॉटम पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें। ये कंप्लीट है बेटा 43 मीटर और अबव पार्ट है 1 मीटर, बॉटम पार्ट है 2 मीटर। इट मीन्स 1 + 2 इज 3। सो 43 में से अगर आप 3 मीटर को माइनस कर देते हैं, सो 43 माइनस 3 मीटर कैसे आया बेटा, 1 मीटर प्लस 2 मीटर, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा 43 मीटर माइनस 3 मीटर, सो इट विल बी 40 मीटर। सो ब्रेड्थ आ गई बेटा स्मॉलर रेक्टेंगल की 40। अब सिंपली आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इज 47 मीटर multiply breadth is 40 meter, so it will be 4 7s are 28, 2 carry over, 4 4s are 16, 16 plus 2 18, and this 0, so 1880 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो बेटा यूनिट आ जाएगी स्क्वायर मीटर। आपको फाइंड क्या करना था, शेडेड पोर्शन का एरिया। अब शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे आएगा, जब आप इस बिगर रेक्टेंगल के एरिया में से स्मॉलर रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड बिगर रेक्टेंगल का एरिया आया है 2150 मीटर स्क्वायर और स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया आया है 1880 मीटर स्क्वायर। तो अब इसे सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया। तो 0 - 0 0, 15 - 8 7, रिमेनिंग 0, 10 - 8 2, रिमेनिंग 1, 1 - 1 0, so it will be 270 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपका शेडेड पोर्शन का। नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द अनशेडेड पोर्शन एट द रेट ऑफ ₹15 पर स्क्वायर मीटर। अब आपको फाइंड करनी है कॉस्ट। जब भी कॉस्ट वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले चेक करिए बेटा रेट क्या गिवन है। अब रेट गिवन है ₹15 पर स्क्वायर मीटर। इट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर पे पॉलिशिंग करने की कॉस्ट है कितनी, ₹15। अब पॉलिश करना किस एरिया को है, अनशेडेड पोर्शन को। अनशेडेड पोर्शन मीन्स दिस स्मॉल रेक्टेंगल। अब स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया एंड दिस इज 1880 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स इतने एरिया पर पॉलिश करने की कॉस्ट क्या आएगी, ये आपको फाइंड करना है। सो आप मेंशन करिए कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑन 1880 मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चे। 1 मीटर स्क्वायर पे पॉलिश करने की कॉस्ट है ₹15। सो इतने एरिया पे कितनी होगी, आप सिंपली क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ₹15 मल्टीप्लाई 1880 and on multiplying we will get ₹28,200